हेलो स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डेफिनेशन देखा। आज हम देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ग्रोथ ग्रोथ इज दिस इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि उसके बॉडी में फिजिकल रिएक्शंस के कारण फिजिकल चेंज होता है। डेवलपमेंट में इट इज अ साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल एंड फंक्शनल चेंज। मतलब फिजिकल, इमोशनली, फंक्शनली और सोशली जो चेंज होता है वो डेवलपमेंट में होता है। सेकेंड, दिस इज अ क्वांटिटेटिव चेंज। क्वांटिटेटिव चेंज का मतलब होता है कि जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं यूनिट में। इन डेवलपमेंट दिस इज अ क्वालिटेटिव चेंज। इन क्वालिटेटिव चेंज को हम मेजर नहीं कर सकते, उसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं या उसको स्किल्स को हम लोग देख सकते हैं, उसको हम किसी भी यूनिट में मेजर नहीं कर सकते हैं। इन थर्ड वन, दिस इट इज डिस्प्लेड बाय इंक्रीजिंग द साइज, वॉल्यूम एंड वेट ऑफ द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन। इसमें क्या होता है, बॉडी का जो साइज होता है, वॉल्यूम होता है और उनके वेट में होता है वो इंक्रीज होता है, और साथ में जितने भी बॉडी के अंदर ऑर्गन होते हैं उनके भी साइज और वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट देखा जाता है। इन डेवलपमेंट इट इज डिस्प्लेड बाय पॉजिटिव चेंज इन द पर्सन्स परफॉर्मेंस, स्किल्स एंड बिहेवियर्स। इसमें पर्सन्स का जो अकॉर्डिंग टू एज, स्किल्स, परफॉर्मेंस, डेवलपमेंट और बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस हो रहा है उसको हम लोग देखते हैं। फोर्थ वन, दिस इज ड्यू टू द सेल डिवीजन एंड इंक्रीज इनटेक ऑफ इंट्रासेलुलर सब्सटेंस। ग्रोथ में क्या होता है, बॉडी का ग्रोथ कैसे होता है, तो सेल डिवीजन होता है बॉडी के अंदर और इंक्रीज इनटेक और इंट्रासेलुलर सब्सटेंस में भी इंक्रीजमेंट होता है। बट इन डेवलपमेंट दिस इज ड्यू टू माइलिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड नेचुरेशन ऑफ द नर्व फाइबर। इसमें क्या होता है, जितने भी नर्व सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, मैचुरेशन होता है और डेवलपमेंट होता है। तो माइलिनेशन हम लोग किसको कहते हैं, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन शीथ जो होता है, एक्सॉन बॉडी का शीथ जो होता है एक्सॉन, उसके अंदर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, उस कंस्ट्रक्शन को ही हम माइलिनेशन कहते हैं। इन फिफ्थ, ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। ग्रोथ के कारण हो भी सकता है और नहीं भी डेवलपमेंट हो सकता है। बट इन डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। लेकिन इन डेवलपमेंट में ग्रोथ के बिना भी डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं स्टेज, मतलब किस किस स्टेज से हो करके बच्चे गुजरते हैं। मतलब कि कंसीव जब मदर करती है उस समय से लेकर के जब तक बच्चा एडल्ट नहीं हो जाता है, तो इसको हम लोग स्टेज वाइज हम लोग देखते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं, करते हैं इंट्रायूटेराइन लाइफ एंड एक्स्ट्रायूटेराइन लाइफ। इसका मतलब है, मतलब प्री नेटल को ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि बच्चे जब स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, प्री स्कूल, स्कूल, तो प्री मतलब कि बच्चा जब जन्म से पहले मतलब क्या क्या चीज प्रोसेस होता है उसको हम लोग प्री नेटल पीरियड कहते हैं, या हम लोग इंट्रायूटेराइन लाइफ भी उसको कह सकते हैं। एक्स्ट्रायूटेराइन लाइफ का मतलब हो जाता है कि बच्चे का अब जन्म हो गया है, जन्म से लेकर के जब तक उसका एडल्ट पीरियड होता है उसको हम लोग एक्स्ट्रायूटेराइन लाइफ में या पोस्ट नेटल पीरियड में हम लोग रखते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे देखते हैं। अब हम स्टेज वाइज देखते हैं। सबसे पहले हमारा प्री नेटल। प्री नेटल का मतलब हो गया, मदर जब कंसीव करती है, मतलब कि जब स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज होता है उस समय से लेकर के जो 14 दिन का जो समय होता है और या 2 सप्ताह का जो समय होता है उसको हम लोग प्री नेटल पीरियड कहते हैं। तो प्री नेटल पीरियड को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्या है, जर्मिनल। जर्मिनल हो गया कंसेप्शन टू बर्थ। नहीं, तो इसमें आ गया ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला क्या है, प्री नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड का मतलब इसमें हो जाता है कि जब मदर कंसीव करती है और करती है उस समय से लेकर के जब बच्चे का जो जन्म होता है वो पीरियड हमारा कहलाता है प्री नेटल पीरियड। तो प्री नेटल पीरियड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्या है, जर्मिनल, जिसमें स्पर्म और ओवम जब फर्टिलाइज हो जाता है उस समय से लेकर के जो 14 दिन या 2 सप्ताह का जो समय होता है उसको हम लोग जर्मिनल स्टेज बोलते हैं या पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्ब्रियोनिक। अब यहाँ पे हम लोग देख लिए कि जर्मिनल में क्या हो रहा था कि मदर स्पर्म ओवम का जो फर्टिलाइज हो गया और 14 दिन का जो समय है। अब हम लोग एम्ब्रियोनिक में देखते हैं कि इसमें क्या होता है, सेल का जो होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनना जो होता है वो शुरू हो जाता है। मतलब सिंपल से अब कॉम्प्लेक्स की ओर इसमें जाता है। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, 2 से 8 सप्ताह का जो समय होता है। अब है हमारा फीटल। फीटल में क्या होता है,
बच्चे का जितना भी ऑर्गन्स होता है, ब्रेन डेवलपमेंट हो गया, जितने भी पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, उनका डेवलपमेंट होना बनना शुरू हो जाता है और फंक्शन करना वो शुरू हो जाता है। ये समय होता है हमारा 8 से वीक से लेकर के बच्चे का जब तक जन्म नहीं हो जाता है तब तक का पीरियड हमारा फीटल पीरियड कहलाता है। ये हम लोग देखे प्री नेटल पीरियड में हम लोगों ने देखा मदर जब कंसीव करती है उस समय से लेकर के बच्चे का जब तक जन्म नहीं हो जाता है उसको हम लोग प्री नेटल पीरियड कहते हैं। तो प्री नेटल पीरियड को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्या है, ओवम, नेक्स्ट है हमारा एम्ब्रियोनिक एंड थर्ड वन है फीटल। अब हम लोग देखते हैं कि पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट का मतलब क्या हो गया, बाद का समय, मतलब बच्चे का जब अब जन्म हो गया उस समय से लेकर के जब तक जो समय आता है 12 महीने का वो हमारा इसमें कहलाता है पोस्ट नेटल पीरियड। तो पोस्ट नेटल पीरियड्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्या है, नियोनेटल। नियोनेटल का मतलब हो गया बच्चे का जब जन्म होता है और 28 दिन, जन्म से लेकर के 28 दिन या इसको हम लोग 4 कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो समय होता है वो हमारा कहलाता है नियोनेटल। नियो का मतलब क्या होता है, अभी बच्चे का नया नया जन्म हुआ है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट हुआ आता है हमारा बी, इन्फेंसी, मतलब 28 दिन का समय अब समाप्त हो गया, अब बच्चा किस पीरियड में चला गया, वो है हमारा इन्फेंसी। इन्फेंसी में हम लोग देखते हैं 1 से लेकर के 12 महीना, मतलब बच्चे का 1 महीने का हो गया उस समय से लेकर के बच्चा जब तक 1 साल का नहीं हो जाता है वो हमारा कहलाता है इन्फेंसी पीरियड कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट में देखते हैं अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। अब इन्फेंसी पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद हमारा क्या आता है अर्ली चाइल्डहुड, मतलब अब बच्चा क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, अपना एक्टिविटी करना, अपना पैर हाथ, अपना स्किल्स डेवलपमेंट करना वो स्टार्ट कर देता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। इस पार्ट्स को भी 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ए में क्या है, टोडलर पीरियड। टोडलर जो 1 से 3 साल का होता है, इस समय बच्चा क्या होता है, थोड़ा चलना, थोड़ा स्किलफुली काम करना, ब्लॉग बनाना, 2-3 वर्ड्स को कंक्लूड करके बोलना, ये स्टार्ट कर देता है। इन्फेंसी पीरियड क्या था, 1 से 12 महीने, लेकिन 1 से 12 महीने के बाद हमारा क्या होगा, हमारा वो स्टेज क्या हो जाएगा, अब बदल जाएगा। तो वो स्टेज कौन सा कहलाएगा, अब हमारा कहलाएगा अर्ली चाइल्डहुड, मतलब कि इन्फेंसी पीरियड समाप्त हुआ हमारा और अब स्टार्ट क्या हो गया, बच्चा अब चाइल्डहुड के पीरियड में चला गया, मतलब बच्चा क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी सीखना, चलना, मतलब कि बोलना, 2-2 वर्ड्स का सेंटेंस बनाना, कुछ इस तरह की चीजें इसमें बच्चे सीख जाते हैं। तो इस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। तो अब देखते हैं इसको भी किस चीज में डिवाइड कर दिया गया है, 2 ग्रुप में इसको तोड़ दिया गया, मतलब डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले क्या है, ये टोडलर। अब है हमारा बच्चा, यहाँ पर क्या हो गया, बहुत काफी चीजों को समझना स्किलफुली और करना भी खुद से, बहुत सारे चीज जैसे कि हो जाता है इसमें टॉयलेटिंग करना, कैसे अपने आप को थोड़ा बहुत अपने से खाना खाना, ये सब चीजें बच्चे क्या होता है 1 से 3 साल में अब सीख जाते हैं। बहुत सारे चीजों को घर में बच्चों को सिखाया भी जाता है पेरेंट्स के द्वारा या उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनके द्वारा, बहुत काफी चीजों को उनको अब समझ में वो चीजें आने लगती है कि कैसे हमें सभी लोगों से हमें मिल करके रहना है, कैसे दूसरों के साथ हमें बिहेव करना है। अब इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा है प्री स्कूल। इसमें बच्चा क्या होता है, प्री स्कूल मतलब कि अपना 1 से 3 साल का बच्चा अब कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद क्या होता है, बहुत सारी चीजों को सीख जाने के बाद बच्चा किस एज में आ जाता है, अब बच्चा मतलब कि अब ऐसा प्रिपेयर कर दिया जाता है कि बच्चा अब स्कूल जाने के लिए वो तैयार हो गया है। तो इसमें इसको किसके रूप में डाल दिया गया है, नेक्स्ट 1 से 3 साल के बाद जो कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्री स्कूल। प्री स्कूल ये होता है मतलब कि बच्चे को पढ़ाने लिखाने से पहले उसको क्या किया जाता है, तैयारी किया जाता है। जैसे किसी भी चीज को करने से पहले या हम लोग खाना बनाने से पहले हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, तैयार करते हैं, क्योंकि बिना जब तक हम तैयार नहीं करेंगे तब तक हम चीजों को हम नहीं बना सकते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, बच्चे को बनाने से पहले क्या होता है, पढ़ाने से पहले उसको हमको क्या करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। तो तैयारी करने से पहले, पढ़ाने से पहले उसको हम लोग किस ग्रुप में डालते हैं, प्री स्कूल में, जो कि हमारा कितने साल का होता है, 3 से लेकर के 6 साल तक है। इसमें बच्चे को क्या जाता है, बहुत मतलब कि खेल के जरिए, बहुत सारे एक्टिविटी के जरिए, बहुत सारी चीजों को दिखा करके उनको बताया जाता है, उनके मतलब कि
मोटर स्किल्स को भी काफी में इम्प्रूव किया जाता है, खास करके स्पेशली शेयरिंग, क्योंकि घर में क्या होता है एक या दो बच्चे होते हैं तो वो शेयरिंग को नहीं जानते हैं, या कैसे किसके साथ बिहेव करना है ये भी वो नहीं जानते हैं। तो इस चीज में क्या होता है प्री मतलब स्कूल में उनको सभी चीजों से उनको एक्टिविटी के जरिए उनको सिखाया जाता है और समझाया जाता है। हाँ, तो हम लोगों ने देखा कि प्री स्कूलर पीरियड, प्री स्कूलर मतलब कि स्कूल जाने से पहले की तैयारी। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चे किस चीज में आ जाएगा, वो मिडिल चाइल्डहुड पीरियड, जो कि आता होता है 6 से 12 साल। इस समय क्या होता है बच्चा अब स्कूल जाने की तैयारी हो गया, बच्चा सीखने की ओर वो ज्यादा हो गया, कैसे लॉजिकल थिंकिंग करना है, कैसे सोचना है, कैसे हमें दोस्तों के साथ मिल करके रहना है, मतलब कैसे दूसरों के साथ हमें रिलेशनशिप बनाना है। इसमें क्या होता है बच्चे का जो ग्रोथ होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है ना। और बच्चा क्या होता है स्कूल में पढ़ना मतलब स्किल को मतलब डेवलप करना वो ज्यादा सीख जाता है, रीजनिंग करना, क्वेश्चन करना कि ये चीज कैसे हो रहा है, मतलब प्रोसेस को वो समझने की कोशिश बच्चा इस एज में वो करने लगता है, ठीक है। मतलब कि बच्चा क्या हो गया स्कूल में जा रहा है, एक वो उसका एक डिसिप्लिन वो रूटीन में अब बच्चा आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि हमारा किस एज में आ जाएगा बच्चा, 6 से 12 साल समाप्त होने के बाद बच्चा किस एज में आ जाता है, एडोलेसेंट पीरियड। एडोलेसेंस पीरियड क्या कब से कब होता है, 12 से 18 साल। इस एज में क्या होता है बच्चे का जो ग्रोथ होता है काफी तेजी से होना वो शुरू हो जाता है। इस समय क्या होता है उनके बॉडी के अंदर फिजिकल के साथ साथ बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस भी होता है, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो। हार्मोनल चेंजेस के कारण क्या होता है उनका जो इमोशनल स्ट्रेस होता है, लोगों से कोऑर्डिनेशन करने का जो होता है, मतलब बच्चे में एक इरिटेबिलिटी हो जाती है, मतलब किसी से अच्छे से बिहेव नहीं करेगा, अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो उसको वो पसंद नहीं आता है। मतलब इस एज में बच्चा क्या होता है अपने दोस्तों के ऊपर वो ज्यादा वो ट्रस्ट करता है, और उसे जो लगता है कि मेरे जो दोस्त बोल रहे हैं वो हमारे लिए सही है। मतलब कि इसमें क्या होता है उसके अंदर ही क्या होता है बहुत ही अंतर्द्वंद का चलते रहता है, मतलब कि किस पे वो विश्वास करे किस पे वो विश्वास ना करे, जिसके कारण कभी कभी क्या होता है इस एज पीरियड में हम लोग देखते भी होंगे, इस एज पीरियड में बच्चे क्या होते हैं अपने माता पिता के खिलाफ भी हो जाते हैं और काफी एग्रेसिव नेचर के भी बच्चे हो जाते हैं। और इस एज में क्या होता है सेक्सुअल डेवलपमेंट के कारण भी क्या होता है जो होते हैं अगर बॉयज है तो मतलब कि उनका मतलब कि अपोजिट सेक्स की ओर भी अट्रैक्शन उनका होने लगता है। जैसे ये पीरियड हमारा एडोलेसेंस पीरियड समाप्त होता है, अब हमारा आता है अर्ली एडल्टहुड पीरियड। अर्ली मतलब कि अब हमारा एडोलेसेंस पीरियड बच्चे का समाप्त हो गया, अब बच्चा किस ओर जा रहा है, अब बच्चा अब बड़ा हो गया, मतलब कि हार्मोनली और फिजिकली बच्चे का जो ग्रोथ होना था वो हो चुका। अब इस किस एज में आ जाएगा बच्चा, अर्ली एडल्टहुड, मतलब कि पूरे तरह से परिपक्व नहीं हुआ है लेकिन अब उस परिपक्वता की ओर वो बच्चा क्या हो गया अपना पहला कदम पहला सीढ़ी पे वो चढ़ गया है, जो कि ये हमारा पीरियड होता है 18 से 40 साल का वो समय होता है। इस समय क्या होता है बच्चा क्या होता है अपने कैरियर क्या करना है नहीं करना है उन्हें अब समझ वो आ चुका है कि किसके साथ हमें कैसे रहना है, किसके साथ हमें रिलेशन बना के रखना है, कौन हमारे लिए सही है या हमारे लिए गलत है। इन बीच का जो डिफ्रेंसिएशन होता है बच्चा काफी हद तक वो समझ जाता है, मतलब कि अपने गोल को क्या अचीव करना है उन्हें वो माइंड अब क्लियर हो जाता है। मतलब कि इसको हम लोग कह सकते हैं जो बच्चे खाली दुनिया में थे अब वो बच्चे क्या हो गए हैं उन्हें हकीकत के बारे में अब रूबरू हो गए, मतलब उन्हें क्या अब करना है। इसमें क्या होता है हार्मोनल भी बच्चा क्या होता है अब स्टेबल हो गया है, उतना हार्मोन का भी उतार चढ़ाव नहीं है। जैसे ही अर्ली एडल्टहुड पीरियड समाप्त होता है बच्चा किस में आ जाता है हमारा मिडिल एडल्टहुड पीरियड। मिडिल एडल्टहुड पीरियड कब से कब का होता है 40 साल से लेकर के जो 65 साल का जो पीरियड होता है वो हमारा कहलाता है एडल्टहुड पीरियड। इस एज में क्या होता है अब वो उनका जो होता है फैमिली जो है स्टैब्लिश हो जाता है, और उनका जो काफी जो समय है अपने बच्चे को मतलब कि ग्रोथ में कैसे उन्हें क्या करना है उनमें वो समय वो चला जाता है अपना, मतलब इसमें कह सकते हैं कि बच्चा जो है काफी हद तक अपने आप को स्टेबल फाइनेंशियली वो कर लेता है और उसके बाद अपने फैमिली को वो में वो इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे ही एडल्टहुड का पीरियड भी समाप्त होता है हमारा क्या आ जाता है एडल्ट लेट एडल्टहुड पीरियड। ये एज क्या कब से कब का होता है, अब हमने देखा जैसे कि 65 ईयर्स
65 ईयर्स एज में क्या होता है, बहुत लोग अगर जॉब है या बहुत जो अपने काम कर रहे हैं उससे क्या होते हैं वो अब मतलब कि इसमें क्या रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो एडोलेसेंट पीरियड में हम लोगों ने देख लिया कि 12 से 18 साल में 12 से 18 साल में क्या क्या हो रहे थे, उनका ग्रोथ में काफी चेंजेस आ रहा था, साथ साथ में क्या हो रहा था, उनके हार्मोन्स में भी काफी उतार चढ़ाव हो रहे थे, जिसके कारण कि उनके जो एक्टिविटी बिहेवियर बहुत सारी चीजों में हम लोग ने चेंज देखा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं जैसे पीरियड समाप्त होता है, हमारा जो नेक्स्ट पीरियड है वो आ जाता है अर्ली एडल्टहुड पीरियड, जो कि 18 से 40 साल का होता है। और ये जो 18 से 40 साल का जो पीरियड होता है, इसको हम लोग काफी क्रूशियल स्टेज भी कह सकते हैं, क्योंकि इस एज में जो बच्चा होता है उनका एक गोल सेट हो जाता है कि उन्हें अपने कैरियर में क्या करना है, क्या बनना है, और उनको पता है कि इसी एज में उनको अपना सब कुछ स्टेब्लिश कर लेना है। उनका शादी हो गया, उनका फैमिली हो गया, सब कुछ इसी स्टेज में उनको करना है। और काफी हद तक उनके अंदर जो उतार चढ़ाव था, हार्मोन्स का जो उतार चढ़ाव था, वेरिएशन था, वो भी काफी हद तक इस एज में अब वो सेटल डाउन हो जाता है। और काफी हद तक उनको ये समझ में आ जाता है कि हमारे लिए कौन सही है और हमारे लिए कौन गलत है। तो साथ साथ में क्या होता है, अपने फैमिली के ऊपर, खास करके अपने पेरेंट्स के ऊपर भी वो ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। उन्हें अब लगने लगता है कि जो पेरेंट्स बोल रहे हैं वो हमारे लिए सही है। तो जैसे ही अब ये पीरियड समाप्त होता है हमारा 18 से 40 साल का, नेक्स्ट हमारा पीरियड आ जाता है मिडिल एडल्टहुड पीरियड। मिडिल एडल्टहुड पीरियड होता है जो होता है 40 से लेकर के 65 साल। तो 40 से लेकर 65 साल में ये हम लोग देख लिए कि 18 से 40 साल के एज में उनका फैमिली अब सेटल हो गया है, मतलब शादी ब्याह जो था उनका हो गया। अब उनका फैमिली प्लानिंग भी इस एज में स्टार्ट हो जाता है। तो इस पीरियड में क्या होता है, 40 से 65 साल के एज में क्या होता है, अब वो फिर से उस स्टेज को वो जीने लगते हैं जैसे कि उनका जो बच्चे का जन्म मतलब प्री स्कूल का पीरियड जो होता है इसमें स्टार्ट हो जाता है। मतलब अपने बच्चे को, अपने फैमिली में वो काफी हद तक वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उन्हें क्या करना है उनके अकॉर्डिंग उनका प्लानिंग, अपना मतलब गोल अचीव, मतलब सब कुछ इस एज में वो काफी हद तक अपने आप को वो सेटल कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना वो प्लानिंग भी कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं लेट एडल्टहुड पीरियड। लेट एडल्टहुड पीरियड क्या कहलाता है, 65 साल, मतलब 65 साल, 40 से 65 साल खत्म हो गया, जब 65 साल के बाद में जो ज्यादा जो समय आता है हमारा क्या कहलाता है, लेट एडल्टहुड पीरियड। लेट एडल्टहुड पीरियड में क्या होता है, इसमें जो हमारे जो बॉडी का जितना भी ऑर्गन्स होता है, मसल्स होता है, एक पीरियड होता है किसी भी चीज का काम करने का। तो धीरे धीरे क्या होता है, जितने भी ऑर्गन्स है, चाहे वो हमारा इंटरनल हो या हमारा जो इमोशनल हो, सोशल हो, मतलब धीरे धीरे क्या होता है, सारी चीजों में क्या होता है, एक डिटोरिएशन मतलब कि होना शुरू हो जाता है। मतलब सारा ऑर्गन्स काम करते करते अब वो थक चुका है, तो धीरे धीरे सब में क्या होता है, कुछ ना कुछ डिसफंक्शनल होना वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये लास्ट स्टेज है लाइफ का, मतलब कि 65 साल के बाद अब जितना भी समय आएगा, चाहे वो 70 हो, 80 हो या 90 साल हो, मतलब उनका जितना कितना भी अब वो लाइफ स्पेन हो, वो सारा उनका किन में आएगा, लेट एडल्टहुड पीरियड में आएगा। मतलब वो उनके अब जिंदगी की वो मतलब कि एक लास्ट पीरियड की ओर है, मतलब कि ये जो पीरियड जब तक उनका समाप्त नहीं हो जाता है तब तक उनका वो लेट एडल्टहुड पीरियड में ही वो आते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।